वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार जो है आपने प्रश्न संग्रह 29 का किया था। इस बार हम लोग बच्चों प्रश्न संग्रह 30 के बारे में करेंगे, जो कि लेसन है वर्गमूल ज्ञात करो। तो हम लोग बच्चों देखो ये कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, तो बच्चों देखो वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, तो संख्याएं दी गई हैं, लेकिन वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों? गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो मैं 1, 2 और 3 प्रश्न हल करके दिखा रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको यही प्रश्न मुझे क्या करना है? हल करके दिखाना है। लेकिन गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो बच्चों पहाड़ा आना चाहिए, और पहाड़ा के साथ साथ हमें कौन सी संख्या किससे कटती आना चाहिए। जैसे देखो जो पहली संख्या है 625, अब इसके अंत में क्या है बच्चों? 5। तो अगर इसके अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ऐसा यहाँ पे लाइन मार दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? 5 यहाँ रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 मैंने रखा। अब इसी संख्या को क्या करेंगे? कटाते जाएंगे। देखो यहाँ पे 6 है तो 5 एक कम 5, एक बच गया, कितना हो गया? 12। तो 5 दूनी 10, फिर 2 और 5 हो गया, कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। अब फिर इसके अंत में 5 आ गया, फिर ये 5 से जाएगा बच्चों। देखो 5 एक तो जाएगा नहीं, तो 2 लेंगे, 5 दूनी 10, फिर कितना बच गया? 2, 5 पचे 25। अब फिर इसके अंत में 5 है बच्चों, तो 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। हमें ये गुणनखंड तब तक करना है जब तक हमें एक न मिल जाए। अब जितनी संख्याएं बच्चों यहाँ पे इसको लिख दो। कितना आया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ओके, 4 बार 5 आए, 2 की आप जोड़ी बना दो, तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 5 कितना होता है? 25। ओके, तो 625 का वर्गमूल कैसे लिखते हैं? 625 को करड़ी में लिखेंगे बच्चों, इसका वर्गमूल कितना है? 25 है। ओके, इसी प्रकार बच्चों देखो 1 2 2 5। अब ये संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसका हम ऐसे टेबल बनाएंगे। अब इसके अंत में भी देखो 5 है, तो ये संख्या बच्चों किससे कटेगी? किस पहाड़े में आएगी? 5 से। देखो 5 रखें, एक है तो जाएगा नहीं, इससे तो 12 लेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 22 हो गया। तो 22, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 22 से ज़्यादा ना जाए, 5 चौके 20, क्योंकि 5 पचे 25 हो जाता है, तो 5 चौके 20, फिर 2 बच गया, 2 5 कितना हो गया? 25, 5 पचे 25। अब फिर इसके अंत में 5 आ गया, ये फिर 5 से जाएगा, तो 2 है तो 2 से जाएगा नहीं, तो दोनों संख्या लेंगे, 5 चौके 20, 4 बच गया, और 5, 4 और 5 कितना होता है? 45, तो 5 नवा 45। अब देखो बच्चों ये 49 हो गया। अब 9 को जो होता है 3 के पहाड़े में आता है, लेकिन 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 19 बचा, नहीं जाएगा। तो देखो 49 जो होता है 7 के पहाड़े में आता है। किसके पहाड़े में आता है? 7 के। 7 सत्ते 49, और फिर 7 एक कम 7। मैंने बताया था गुणनखंड हमें तब जब तक करना है जब तक हमें एक ना आ जाए। ओके, अब क्या करेंगे? जो भी हमें संख्या है बच्चों नीचे ही आप लिख दो। ओके, कितना आया? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। और मैंने पिछली बार बोला था कि 2 2 की जोड़ी बनानी है। क्या हो गया? 5 सत्ते 35। अब 1225 को आप क्या करो? करड़ी में लिख दो, 1225, और कितना आया? 5 गुणे 7। एक ही बार लेना है, 2 की जोड़ी बना के एक ही बार। 5 सत्ते कितना होता है बच्चों? 35। ये था इसका वर्गमूल। ओके, अब तीसरा प्रश्न बच्चों देखो 289। अब इस संख्या 9 है तो मोस्टली 3 से जाएगी क्या देखेंगे, लेकिन 3 से जाने के लिए तीनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। 9 8 17 2 19, तो 19 तो आता नहीं 3 के पहाड़े में। अगर 18 आता तो 3 से जाता। तो देखो बच्चों 289 आप सिंपल करोगे। अब 9 मोस्टली करके 3 के पहाड़े में आएगा, या तो 9 के पहाड़े में। 9 से जाता है क्या? 9 के 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 9 9 9 चौके 36 होता है, 9 त्रिक 27, एक बचा 19, तो ये 900 भी नहीं जाएगा। अब 10 से तो बाकी 12 करेंगे तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों? 289 जानते हो 17 का ये वर्गमूल है। 17 से एक बार आप डिवाइड करके देखो, 17 एक कम 17। अब अगर 17 में, अगर इसमें 28 में 17 आप घटाओगे बच्चों, तो कितना बचता है? देखो 11। कितना बचता है? 11। तो 11 कितना होता है? एक 11 और 9 मिला देंगे बच्चों, कितना? 119। तो 17 सते कितना होता है? 119। आप चाहे गुणा करके देखो, 7 सत्ते 49 को 9 से लगे 4, 7 कम 7 4 11। तो फिर
अब क्या करेंगे, 17 आ गया बच्चों। अब ये 17 जो है 17 से ही जाएगा, जो संख्या है वो खुद से ही जाएगी, 17 एकम 17। तो क्या है बच्चों, इसका गुणनखंड 17 गुणे 17। तो हमें कितनी बार लिखना है, एक बार। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कड़ी में लिखेंगे और फिर 17 गुणे 17। एक ही बार लिखना था बच्चों, मैंने मिस्टेकली कर दिया, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17। तो बच्चों पहले से तीसरा प्रश्न आप मुझे हल करके दिखाओ। ओके, थैंक यू।